नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार SIPT का प्रैक्टिस सेट आपका चलाया जा रहा है, प्लस आपका करंट अफेयर का भी सीरीज डेली बेस पे चलाया जा रहा है। इसमें आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका जीएस का, प्लस आपका जो करंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है करंट अफेयर। वो आपका दोपहर में या फिर शाम में अपलोड होता है करंट अफेयर, तो उसको भी जरूर देखा कीजिए। आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि बिहार SIPT में कम से कम करंट अफेयर का 20 से 25 क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आपका करंट अफेयर में अच्छा खासा कमांड होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर जो सही करेगा वही मेरिट लिस्ट में आने का पूरा संभावना बनाएगा। ठीक है, क्योंकि इतिहास, भूगोल, संविधान, सभी चीज़ें सभी लोग सही कर पाते हैं जहाँ तक है, लेकिन करंट अफेयर में थोड़ा बहुत डाउट वहाँ पे क्लियर होता है। बहुत लोग अच्छा खासा क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं, तो यही आपको मेरिट लिस्ट में आपको लाएगा। तो इसको आप अच्छे से करिएगा। आपको मैं डेली बेस पे करंट अफेयर भी लेकर चलूँगा, प्लस मंथली का जो वन लाइनर है उसको भी लेकर के चलूँगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव धातु के हथियारों का प्रयोग करता था कब, कौन से युग में करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण युग में। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इस काल में मनुष्य तांबा एवं पत्थर दोनों के औजार का प्रयोग करता था। तांबा का प्रयोग औजार जो कुल्हाड़ी है इस रूप में सर्वप्रथम लगभग 500 BC में किया गया था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, प्लस सिंपल भी क्वेश्चन है। तो लोहे का उन लोगों को ज्ञान नहीं था। याद रखिएगा कि लोहे की खोज ऋग्वैदिक काल में आर्यों के द्वारा किया गया था। इसे श्याम अयस्क कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के निवासी लोहे से अपरिचित थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। याद रखिएगा कि हाई कोर्ट एक्ट 1861 में लाया गया था। हाई कोर्ट एक्ट के अधीन 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिकरण का आरंभ कब से हुआ? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका 1853 हो जाएगा। याद रखिएगा कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ, प्रथम औद्योगिकरण नीति 6 अप्रैल याद रखिएगा 1948 में हुआ था। आगे देखते हैं, गुप्त काल का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं गणितज्ञ कौन था? तो इम्पॉर्टेंट है आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव हुआ है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह हो जाएगा। यानी 6 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता है उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने US सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। तो इसका उत्तर बताइए। देखा जाए तो 7 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे विलियम हावर्ड टाफ्ट हो जाएगा। यानी देखा जाए तो उत्तर आपका यहाँ पे 7 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वच्छ पेयजल के लिए कौन सा मानक निर्धारित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IS 1500 हो जाएगा। यानी आंसर आपका देखा जाए 10,500 है। याद रखिएगा 10,500। ठीक है, तो 8वें का उत्तर आपका ए हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा नगर जहां सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई में ये पारित हुआ था। याद रखिएगा बम्बई 8 अगस्त। आगे देखते हैं, रेगुर किस मिट्टी का नाम है? रेगुर किस मिट्टी का नाम है? तो काली मिट्टी का नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। कपास की खेती के लिए जो रेगुर मिट्टी होती है ये सबसे ज़्यादा प्रयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो राइट आंसर आपका बुध हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। सूर्य से निकटतम ग्रह आपका देखा जाए तो आपका बुध हो जाएगा। शैडो ऑफ वर्ड्स पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो राइट आंसर देखा जाए तो अमृता प्रीतम हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। कागज
तय कैनवास अमृता प्रीतम द्वारा ये भी हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। याद रखिएगा बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, कहता है चकमा निम्नलिखित में से किस देश के शरणार्थी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है या फिर होते हैं। तो आपका 21 मार्च एवं 23 सितंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है राष्ट्रीय मानक संग्रहालय कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत का विशालतम मानव शास्त्रीय संग्रहालय है। अगला प्रश्न है, कहता है कि पेनल्टी स्टॉक कितने फासले से मारा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, 8 गज हो जाएगा। यह हॉकी से संबंधित है। पेनल्टी किक फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डिएगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। डिएगो गार्सिया देखा जाए तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। आंसर आपका डी हो जाएगा। हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप का रणनीतिक महत्व है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पगड़ी वाली जो सिख महिला कौन बन गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पलबिंदर कौर शेरगिल हो जाएगा। आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना पर उसे इलाहाबाद नाम दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर। अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना पर इसे इलाहाबाद नाम दिया था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत खां ने किया था। अगला है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई क्या अनुपात है। सभी को पता होगा, आपका 3:2 हो जाएगा। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल मामले 2004 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। 2004 से ही भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ कौन से काल में या फिर शताब्दी में। तो यह आपका 15वीं और 16वीं शताब्दी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 22 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के साथ सहयोग से बनाई है। तो सही आंसर आपका चुक्का बांध हो जाएगा। 23 का देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है। तो उसका आंसर हो जाएगा गरबा। गरबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह गुजरात का लोक नृत्य है। कथक याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्रा, उसके बाद ओडिसी उड़ीसा का, भारतनाट्यम तमिलनाडु। अगला है कि कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवलादेव। केवलादेव यह अभ्यारण्य विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। यह राजस्थान राज्य में है। इसका पुराना नाम घाना पक्षी अभ्यारण्य है। याद रखिएगा, पुराना नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने। तो ये प्रयोग किया था अरबों ने। आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है उल्का है। उल्का क्या है। तो उल्का एक प्रकार से देखा जाए तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह कौन है। तो देखा जाए तो आंसर आपका प्रियदर्शी हो जाएगा। आंसर आपका 28 का डी हो जाएगा। अशोक का नाम अशोक मास्की या फिर गुर्जा अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचकों या फिर निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो इस प्रकार से 29 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। तो आंसर आपका एनपीके हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। तो म्यूचुअल फंड देखा जाए तो आपका यूटीआई हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। यूटीआई की स्थापना आपको याद रखना पड़ेगा 1964 में हुआ था, इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये राजा नरसिंह देव ने कराया था, आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा यह भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है, जहां यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन, यानी निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो आंसर आपका संसद के दोनों सदन हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। पहला पक्षी जीवाश्म आर्कियोप्लेटिरिक्स है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, देवी देवताओं का पूजा। याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर की भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है। तो यह युक्ति देखा जाए तो चारवाक के अनुयायियों की है, आंसर आपका देखा जाए तो सी आपका यहाँ पे उत्तर डी उत्तर आपका यहाँ पे 36 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस है क्या। तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस देखा जाए तो संसार का प्रथम अस्पताल जो भारत की पटरियों पर चलता है। तो इस प्रकार से 37 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ए। लाइफ लाइन एक्सप्रेस दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। तो ये किसने किया था, तो देखा जाए तो राजमन्नार आयोग ने इसको किया था। काला कालेकर याद रखिएगा, काला कालेकर आयोग का गठन हुआ कब था, तो 1953 में हुआ था। आगे देखते हैं यूरो मुद्रा क्या है। तो यूरो मुद्रा देखा जाए तो यूरोपीय मुद्रा संघ द्वारा जारी एक मुद्रा है, तो आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। तो सही आंसर आपका उषा मेहता हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बी.एम. खाकर, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता आदि ने भूमिगत रहकर कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। अगला है कि हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक देखा जाए तो मार्क तुली ने लिखी है, आंसर आपका बी हो जाएगा। समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग घिरे हुए हैं कितना प्रतिशत। तो देखा जाए तो आपका 70% हो जाएगा, आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उनके विषुवत व्यास से कितना कम है। तो करेक्ट आंसर आपका 43 किलोमीटर हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना पूछा गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा 44 का, तो आपका सी एन टावर हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि मानसून का कारण है, तो देखा जाए तो हवाओं का मौसम उत्क्रमण। तो इस प्रकार से 45 का देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सही करिएगा कि सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती तक पहुंचने में लेता है। तो देखिए इसका हो जाएगा 8.3 हो जाएगा, यानी 8 मिनट 30 सेकेंड या फिर 8.5 मिनट भी आप कह सकते हैं। आगे है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो राइट आंसर आपका मूल्य का स्थिरीकरण हो जाएगा, आंसर आपका 47 का डी हो जाएगा। मुद्रा विनिमय एक भुगतान का माध्यम है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आंसर आप याद रखिएगा
आंसर आपका सी हो जाएगा 48 का। आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। अब इसका वर्ष जो होता है, यानी ये लोग 65 वर्ष की उम्र तक पद पर रहते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति देखा जाए तो राष्ट्रपति करता है, ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बुल और बियर शब्द डैश के उपयोग किए जाते हैं, यानी किसके लिए ये उपयोग किए जाते हैं? तो ये देखा जाए तो शेयर बाजार से संबंधित है, आंसर आपका डी हो जाएगा। बुल जब शेयर बाजार तेजी से अवस्था को कहते हैं, बियर जब शेयर बाजार में मंदी की स्थिति होती है तो उसको हम बियर कहते हैं। बियर आप दूसरा मत समझ लीजिएगा, ये आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित है। किसी स्थिर अक्ष के परितः परिक्रमागत पिंड में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी वृत्तीय गति हो जाएगा और घूर्णन गति हो जाएगा। उष्मा का अक्षा अवशोषण पिंड होता है, तो सही आंसर आपका 52 का देखा जाए तो अक्षा उत्सर्जन या फिर उत्सर्जक पिंड हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे उत्तर 52 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, तो आपका निर्वात हो जाएगा। निर्वात सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कहता है गोलीय दर्पण से परावर्तित मुख्य अक्ष के समांतर किरणें मुख्य अक्ष के जब बिंदु से होकर जाती है अथवा अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को कहते हैं क्या? तो इस बिंदु को देखा जाए तो फोकस कहते हैं, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल हो जाएगा। बैंगनी रंग का अपरिवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग का अपरिवर्तनांक सबसे कम होता है, इसका वेग सबसे अधिक होता है। यहाँ पे वेग पूछा गया है। आगे देखते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉनों की निम्नलिखित किस गति के कारण अणुओं और परमाणुओं में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी दोनों, यानी स्पिन गति और कक्षीय गति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या असर पड़ता है? तो आपका 4 गुना हो जाता है, आंसर आपका 57 का बी उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का मान माध्यम की प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षित बल है। आगे देखते हैं। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक पे क्या असर होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है? तो देखा जाए तो ये घट जाता है, ए आपका यहाँ पे 58 का उत्तर हो जाएगा। अब द्रव्यों मिलाने पर द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 5 होगी। ठीक है। ट्यूबलाइट में चोक का क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर आपका समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना होता है। डी आपका यहाँ पे उत्तर डी 60 का उत्तर डी हो जाएगा। चोक एक उच्च प्रेरकीय प्रतिघात वाला प्रेरक होता है। आगे देखते हैं। भारत में गतिशीलता के भविष्य के लिए क्राउड सोर्स समाधान के लिए वैश्विक गतिशीलता हैथथॉन यानी हैकथॉन मूव हैक किसने लॉन्च किया था? तो ये देखा जाए तो नीति आयोग द्वारा ये लॉन्च किया गया था। 61 का आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित इंटरनेट स्वतंत्रता पर सर्वेक्षण फ्रीडम ऑन द नेट किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? तो ये किया गया था फ्रीडम हाउस के द्वारा, आंसर आपका डी हो जाएगा। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है किसकी कमी से? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पानी की कमी से। अगर पानी की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना बन जाती है। तो इस प्रकार से आंसर इसका सी हो जाएगा। डिहाइड्रेशन में रोगी को ORS का घोल पिलाया जाता है। आगे देखते हैं। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो सभी को पता होगा मीथेन हो जाएगा, आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। बायोगैस, प्राकृतिक गैस आदि में मीथेन मुख्य अवयव होता है। अगला है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये इंपॉर्टेंट है और प्लस सिंपल भी है। तो सभी को पता होगा 24 कैरेट का आपका यहाँ पे सोना शुद्ध माना जाता है। सोना का परमाणु क्रमांक याद रखिएगा 79 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। राजपथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई परेड में पहली बार कौन से हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया था? तो आंसर आपका चिनूक एवं अपाचे हो जाएगा। फास्फोरस का अणु सूत्र है, तो राइट आंसर आपका P4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 मैचों में कौन सा भारतीय खिलाड़ी 25 अर्धशतक या 25 अर्धशतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका नाम याद रखिएगा, आपका KL राहुल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 49 किग्रा वर्ग के राष्ट्रीय भारोत्तोलक चैंपियनशिप में मीराबाई चानू कौन से पदक का विजेता बनी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे 69 का हो जाएगा सभी लोगों का। आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में महाभियोग के आरोप से किस देश के राष्ट्रपति को सीनेट ने बरी कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का देखा जाए तो तना हो जाएगा हिस्सा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तना में देखिए कौन कौन सा आता है, हल्दी, केसर, आयु, प्याज, लहसुन, ये सब आपका आ जाता है। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो देखा जाए तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर आपका यहाँ पे पिट्यूटरी हो जाएगा। एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 72। मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आप बताइएगा कि इन प्रश्न में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। अगर आपका 50 प्लस या फिर 55 प्लस भी होता है तो आप अच्छा खासा क्वेश्चन कर जाते हैं। करंट अफेयर भी आपका आएगा, एकदम परेशान न होइएगा। थोड़ा सा कभी कभी बीच में दिक्कतें आ जाती हैं, इसकी वजह से वीडियो जो डेली नहीं आ पाता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।